Hi everyone, let's do our critical appreciation of a valediction forbidding mourning by जॉन डन पब्लिश इन 1633 में ये क्या हुआ पब्लिश हुआ। जॉन डन अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग पब्लिश पोस्टमसली 1633 में, उसके 31 में उसकी डेथ हो गई, तो 1633 में यानी उसके पोस्टमसली यानी मरने के बाद वो चीज़ पब्लिश हुई। इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड और मेटाफिजिकल पोएम है। द पोएम एक फेयरवेल मैसेज है फ्रॉम द स्पीकर टू हिज बिलव्ड एंड ही प्रिपेयर्स टू लीव ऑन अ जर्नी। ये अपनी स्पीकर का अपनी बिलव्ड के प्रति एक मैसेज है जो अपनी जर्नी को की तरफ जाने के लिए लीव करने के लिए प्रिपेयर कर रहा है। हाउएवर रेदर देन फोकसिंग ऑन सैडनेस एंड फिजिकल सेपरेशन पे फोकस करने की बजाय डन ने प्रेजेंट किया लव को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन दैट ट्रांसेंड्स डिस्टेंस। उसने क्या कहा कि जो ये है डिस्टेंस से भी चल सकता है लव जो है। दैट पोएम इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स काम टोन, इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड यूनिक मेटाफिजिकल कंसीट की वजह से ये फेमस है। सबसे पहले आती है थीम के स्पिरिचुअल लव बियॉन्ड फिजिकल प्रेजेंस। फिजिकल प्रेजेंस के बियॉन्ड भी स्पिरिचुअल लव होता है। The poem's main theme is that true love does not depend on physical closeness पे ही डिपेंड नहीं करता। The speaker tries to comfort his beloved। उसने अपने beloved को comfort करने की कोशिश की, saying that the spiritual connection is so strong that no separation can affect it, कि कोई भी separation उस चीज़ को affect नहीं कर सकती। So let us melt, make no noise, no tear floods, no sight tempest move, कि कोई नॉइस नहीं करते हैं हम, कोई नदियों की आंसुओं की बारिश नहीं करते हैं, ना ही कोई साई टेम्पेस्ट कुछ दुख विलाप नहीं करते हैं। टेवर प्रोफेनेशन ऑफ आवर जॉयज टू टेल द लेटी ऑफ आवर लव। हेयर डन डिस्करेजेस ड्रामेटिक डिस्प्ले ऑफ सोरो। उसने क्या कि कोई रोना धोना नहीं करना। ही कंपेयर्स लवर्स हु क्राई एंड वेल एट पार्टिंग टू पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड द सेक्रेट नेचर ऑफ लव। उसने क्या कहा वही लोग रोते हैं लव से दूर जाने के लिए जो लव को समझते ही नहीं है। देयर लव ही सेज इज़ टू रिफाइंड फॉर सच पब्लिक इमेज, कि उनका जो प्यार है वो इतना सही है, रिफाइंड है, इतना प्योर है कि ये ऐसे इमोशंस रोना धोना ये सब के लिए नहीं बना। फिर है टोन और मूड क्या है। द टोन ऑफ द पोएम काम है, रियश्योरिंग है, फिलोसफिकल है। अनलाइक टिपिकल लव पोएम की तरह दैट आर जो इमोशनल होती है, पैशनेट होती है, डन टेक यहाँ एक रैशनल कंट्रोल्ड अप्रोच लिया उसने। द स्पीकर इज़ लाइक अ फिलोसफर और स्पिरिचुअल गाइड की तरह काम कर रहा है, एक्सप्लेनिंग वाई सेपरेशन इज़ नॉट द एंड ऑफ लव। उसने कहा कि क्यों सेपरेशन जो है वो लव का एंड नहीं है। द मूड इज़ पीसफुल है, फिल्ड विद क्वाइट कॉन्फिडेंस इन एंड्योरेंस ऑफ लव, और प्यार में वो भरा हुआ है। स्ट्रक्चर और फॉर्म क्या है। द पोएम कंसिस्ट ऑफ 9 स्टैंजाज है, 4 लाइन के 9 स्टैंजाज हैं। रिटन इन एम्बियक टेट्रामीटर में लिखा गया। द राइम इज़ A B विच एड सॉफ्ट म्यूजिकल टू द पोएम। ये पोएम को क्या है सॉफ्ट म्यूजिकल देते हैं। द रेगुलर राइम रिफ्लेक्ट द स्पीकर कंपोज स्टेट ऑफ माइंड एंड सपोर्ट द थीम ऑफ बैलेंस अनशेकेबल लव को बारे में दिखा रहा है। फिर आता है यूज़ ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट, क्या क्या यूज़ किए गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर पोएम का क्या डन यूज़ ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट, क्लेवर एक्सटेंडेड मेटाफर दैट कंबाइन लॉजिक और इमेजिनेशन को ये क्या करते हैं कंबाइन करते हैं। द कंपास इमेज मोस्ट फेमस कंसीट है इसका। एक कंपास दिखा रखा है इसने इस तरीके से, जिसमें इफ़ दे बी टू दे आर टू, सो अगर वे दो हैं एज इफ ट्विन कंपासेस आर टू, जैसे कि एक कंपास है वो टू होता है। दे सोल्ड द फिक्स्ड फूड मेक्स नो शोर टू मूव बट डोंट इफ़ दे अदर डू। ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है इसका, क्योंकि ये मेन है, मोस्ट फेमस कंसीट है, तो ये याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे डन क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है टू लवर्स को, दो लवर को, टू लवर्स की सोल को दो लेग्स जो मैथमेटिकल कंपास है उनकी लेग से। वन लेग इज़ बिलव्ड स्टेट फिक्स इन द सेंटर। एक जो लेग होती है वो फिक्स रहती है, वो जबकि जो स्पीकर है वो सर्कल में मूव कर रहा है। ये तो बिलव्ड है और ये स्पीकर जो सर्कल में मूव कर रहा है जो अपनी जर्नी को कर रहा है। येट बोथ रिमेन, लेकिन फिर भी वो आपस में कनेक्टेड रहते हैं। दिस इज़ अ ब्रिलियंट मेटाफर फॉर कॉन्स्टेंसी एंड कनेक्शन डिस्पाइट फिजिकल डिस्टेंस के बावजूद भी एक कॉन्स्टेंसी को दिखाता है ये। द फर्दर वन लेग मूव्स द मोर इट लीन्स टुवर्ड्स द अदर, जस्ट लाइक अ लवर ऑलवेज रिटर्निंग टू बिलव्ड। और जितना एक लेग जो जितना मूव करेगा वो दूसरे की तरफ उतना ही मुड़ जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि एक लवर हमेशा अपने बिलव्ड के पास वापस आता है। फिर आता है हमारे पास लव एज अ स्पिरिचुअल फोर्स की तरह कैसे काम करता है। डन हाईलाइटेड डिस्टिंग्विशेस
अर्थली लव फ्रॉम हेवनली लव। उसने क्या कहा कि ये जो सांसारिक प्यार है इसको ये अलग ही, हेवनली लव अलग होता है। अर्थली लव इज़ बेस्ड ऑन द बॉडी एंड ब्रेक्स विद एब्सेंस। अर्थली लव क्या है, बॉडी पे बेस्ड होता है और एब्सेंस में ख़त्म हो जाए। बट देयर लव इज़ अ इंटर अश्योर्ड ऑफ द माइंड एंड मीनिंग इट इज़ बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वो क्या कह रहा है, उनका प्यार जो है इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। बट वी बाय अ लव सो मच रिफाइंड दैट अवर सेल्फ नो वट इट इज़, inter assured of the mind, careless eye, lips and hand to miss. This shows the speaker sees true love as invincible है लेकिन पावरफुल है, नॉट डिपेंड, और ये फिजिकल लव और टच पे डिपेंड नहीं करता। ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा काम डिपार्चर एंड जेंटल मॉर्निंग। डन बिगन्स द पोएम विद द जेंटल कंपेरिजन बिटवीन डेथ ऑफ अ वर्चुअस मैन एंड द पार्टिंग ऑफ टू लवर्स। इसने क्या कहा कि जेंटल कंपैरिजन किया इसने एक सही इंसान की डेथ के साथ, और वो दो लवर जो अलग हो जाते हैं। एज वर्चुअस मैन पास माइल्डली अवे एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो वेल एज सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से द ब्रेथ गोज नाउ एंड सम से नो। ये क्या कहता है कि जस्ट एज अ गुड मैन डाई क्वाइटली, जैसे कि एक अच्छा इंसान आराम से मर जाता है बिना फियर के, बिना लवर भी हमेशा इस तरीके से कामली सेपरेट होना चाहिए, मतलब लड़ाई झगड़ा करके या रो धो के सेपरेट नहीं होने चाहिए। ट्रस्टिंग इन रिटर्न। मॉर्निंग शुड नॉट बी लाउड और पब्लिक नहीं होनी चाहिए, दुख जो है लाउड और पब्लिक नहीं होना चाहिए, बट क्वाइट होना चाहिए और अंदर की तरफ होना चाहिए। शोइंग द स्पिरिचुअल डिग्निटी ऑफ ट्रू लव, कि सच्चा प्यार क्या था उस चीज़ को दिखाने के लिए। हेलेन गार्डनर क्या कहते हैं कि एक की क्रिटिक है मेटाफिजिकल की। इन्होंने क्या कहा, इन डन्स बेस्ट लव पोइम्स लव इज़ नेवर सेपरेट फ्रॉम द सोल एंड बॉडी, फ्रॉम थॉट एंड फीलिंग। ये क्या कह रहा है, वही चीज़ रिपीट कर रहा है कि लव जो है कभी सेपरेट नहीं होता सोल और बॉडी से, बट थॉट और फीलिंग से होता है। फ्रॉम, ये क्या कह रहा है कि लव इज़ नेवर सेपरेट फ्रॉम सोल और बॉडी से सेपरेट नहीं है, फ्रॉम थॉट और फीलिंग से भी नहीं है। इन वैलिडिक्शन ऑफ फॉरबिडिंग मॉर्निंग डन यूनाइट दीज एलिमेंट्स परफेक्टली, वो उनको कंबाइन करता है। हिज लव इज़ बोथ सोलफुल और रीजन्ड है। हिज वर्ड कम्फर्ट द बॉडी बट दे स्पीक डीपली टू द सोल, लेकिन वो सोल से डीपली बात करते हैं। सेकेंड हमारा क्या है, सैमुअल जॉनसन। Although Dr. Samuel Johnson was of critical metaphysical poets, he also admired their ingenuity. He noted the most heterogeneous ideas are yoked by violence together. In this poem, Donne yokes together death, geometry, स्पिरिचुअल फिलोसफी टू एक्सप्रेस द नेचर ऑफ लव। उसने किसको किया, ज्योमेट्री को किया क्योंकि कंपास का यूज़ कर लिया, और डेथ को कर लिया। उसने कहा कि एक वर्चुअस मैन की जब डेथ हो जाती है तो वो क्वाइटली मरता है, विदाउट फियर के मरता है, बिना डाउट के मरता है। तो स्पिरिचुअल फिलोसफी दिखाई अपना नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए। द कंपास मेटाफर थ्रू अनयूजुअल बिकम डीपली मूविंग बिकॉज ऑफ इट्स वे इट ब्लेंड विद लॉजिक और फीलिंग के साथ जैसे वो ब्लेंड किया ना, उसने उस चीज़ को भी अच्छा बना दिया। फिर आता है लैंग्वेज एंड फिलोसफिकल आइडियाज़ क्या है। द पोएम रिफ्लेक्ट क्रिश्चियन वैल्यूज सच एज कॉन्स्टेंसी, इनर स्ट्रेंथ और प्योरिटी को रिफ्लेक्ट करता है। ये नियो प्लेटोनिक इन्फ्लुएंसेस को भी करेगा, जहाँ पे ट्रू लव जो है सोल्स की मीटिंग है, ना कि सिर्फ बॉडी की। डन वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय रेनेसां फिलोसफी एंड बिलीव दैट रियल लव वॉज इटर्नल एंड ट्रांसेंडिंग टाइम और स्पेस को से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रियल लव जो होता है वो इटर्नल होता है। लैंग्वेज और स्टाइल क्या है, डन लैंग्वेज इज सिंपल एंड डिक्शन बट रिच इन मीनिंग बहुत रिच है इसका। हिज स्टाइल इज़ डायरेक्ट और क्लियर है, अवॉइडिंग फ्लॉरी और डेकोरेटिव एक्सप्रेशंस नहीं है। इंस्टेड ही यूजेस इंटेलेक्चुअल इमेजरी को यूज़ करते हैं। कंपास और अर्थ को एक की तरह टू एक्सप्रेस इमोशनल ट्रूथ को एक्सप्लेन करते हैं। दिस मेक्स द पोएम बोथ पर्सनल और यूनिवर्सल, ये बना देते हैं। कंक्लूजन क्या है, अ वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग 1633 से इज़ अ पावरफुल एक्सप्रेशन ऑफ स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल लव है। Through quiet reasoning, calm tone, and extraordinary metaphors, John Donne shows how true love does not depend on the body or physical presence. Instead, it exists the soul, in the mind, and in the eternal कनेक्शन बिटवीन टू पीपल। पोएम जो है वो स्टैंड करेगा एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है मेटाफिजिकल पोइट्री का, जहाँ पे थॉट और फीलिंग, रीजन और इमोशन डीपली इंटरमाइंड है। डन प्रूव करेगा कि लव कैन बी स्ट्रॉन्गर इन एब्सेंस दैट सोल्स वंस यूनाइटेड कैन नेवर बी ट्रूली, जो प्यार है वो ट्रूली पार्ट नहीं हो सकता। सो ये हमारी थी, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़ा है हमने। 1633 में आई पोस्टमसली, उसके मरने के बाद। उसके बाद थीम क्या है, स्पिरिचुअल लव बियॉन्ड फिजिकल प्रेजेंस के बियॉन्ड है स्पिरिचुअल लव। टोन और मूड क्या है, काम है, रियश्योरिंग है, फिलोसफिकल है, रेशनल है, कंट्रोल अप्रोच है, फिलोसफर और स्पिरिचुअल गाइड है, सेपरेशन क्यों एंड नहीं है प्यार का। फिर स्ट्रक्चर और फॉर्म क्या है, स्टैंजर 4-4 लाइन के, नो
स्टेंजा है, 4-4 लाइन के, राइम ए बी है इसकी। यूज़ ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट को क्या यूज़ किया, कंपास वाला फेमस मेटाफिजिकल कंसीट है इसका, ठीक है। लव एज अ स्पिरिचुअल फोर्स की तरह काम करता है। उसने कहा कि अर्थली लव जो है वो सिर्फ बॉडी पे बेस्ड होता है, हेवनली लव जो है वो सोल पे बेस्ड होता है, डिस्टेंस से कोई चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। काम एंड डिपार्चर एंड जेंटल मॉर्निंग, उसने क्या कहा, अगर प्यार सच्चा है तो कोई लोगों के सामने रोना धोना नहीं करना, आप एक इनवर्ड होना चाहिए जो है मॉर्निंग, तो ये सब है। फिर क्रिटिकल कमेंट्स आ गए हमारे पास। इंडन बेस्ट लव पोएम, लव इज़ नेवर सेपरेट फ्रॉम सोल, और बॉडी से नहीं है, फ्रॉम इमोशन और थॉट से भी नहीं है। फिर आते सैमुअल जॉनसन ने कहा द मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ आर योक्ड बाय द वायलेंस टुगेदर। रिलीजियस और फिलोसफिकल आइडियाज़ क्या क्या है, न्यो प्लेटोनिक का इनर स्ट्रेंथ है, वो में कॉन्स्टेंसी रिलेशन में प्योरिटी है, सिर्फ नॉट अ यूनियन ऑफ सोल बट नॉट जस्ट बॉडीज बट अ यूनियन ऑफ सोल ऑल्सो। लैंग्वेज स्टाइल क्या है, सिंपल डिक्शन है लेकिन पावरफुल वर्डिंग है, रिच है मीनिंग में, डेकोरेटिव एक्सप्रेशन को यूज़ नहीं किया, इंटेलेक्चुअल इमेजरी को यूज़ किया है, ये सब आता है। फिर हमारा कंक्लूजन आ जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट जो बची हुई है वो हम करेंगे।